पुराने ज़माने की बात है कि एक गांव में 4 भाई रहते थे। इन भाइयों की शोहरत अपने गांव और आसपास के देहात में अपनी बेवकूफ़ी की वजह से थी। उनमें से सबसे बड़े भाई का नाम रशीद था, दूसरे का जमील, तीसरे का सलीम और सबसे छोटे भाई का नाम शकील था। ये चारों भाई हर काम में अपनी अक्ल का इस्तेमाल किए बगैर फैसले करते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा मुसीबत में पड़ जाते। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उनसे कहा, तुम लोगों को अपनी जिंदगी में कोई मकसद बनाना चाहिए और कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, वरना तुम हमेशा मजाक का निशाना बने रहोगे। चारों भाइयों ने बुजुर्ग की बात सुनकर फैसला किया कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान बनने के लिए गांव छोड़कर इल्म हासिल करेंगे। जंगल की तरफ सफर। अगली सुबह वो अपने सामान के साथ गांव से रवाना हुए और जंगल की तरफ सफर शुरू किया। रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग मिले। बुजुर्ग ने उनसे पूछा, बेटो कहाँ जा रहे हो? रशीद ने जवाब दिया, हम दुनिया के सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान बनने जा रहे हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, याद रखो, अक्ल का इस्तेमाल न किया जाए तो ये नेमत भी मुसीबत बन सकती है। लेकिन भाइयों ने बुजुर्ग की नसीहत पर तवज्जो ना दी और आगे बढ़ गए। जंगल में चलते हुए उन्हें एक शख्स मिला जो एक अजीब इल्म सिखाने का दावा कर रहा था। इसने कहा, मैं तुम्हें ऐसी अक्ल दे सकता हूं जो तुम्हें दूसरों से मुनफरिद बना देगी, लेकिन तुम्हें अपनी अक्ल को एक साथ इस्तेमाल करना होगा। चारों भाइयों ने इसकी बात मान ली और अपनी अपनी अक्लों के टुकड़े हासिल कर लिए। रशीद ने यह सीखा कि किसी मुर्दा चीज को दोबारा जिंदा कैसे किया जा सकता है। जमील ने सीखा कि किसी जिंदा चीज के आज़ा कैसे जोड़े जा सकते हैं। सलीम ने यह सीखा कि खाल को जिस्म पर कैसे चढ़ाया जाता है। शकील ने सीखा कि किसी जानवर या इंसान में जान कैसे डाली जाती है। बेवकूफ़ी का नतीजा, चारों भाई अपनी अक्लों के तजर्बे के जोश में ये भूल गए कि जिस चीज को वो जिंदा करने जा रहे हैं वो एक खतरनाक शेर है। रशीद ने बड़े फख्र से कहा, अब देखो मेरी महारत का कमाल। जैसे ही शेर मुकम्मल तौर पर जिंदा हुआ, इसने अपने अर्द गिर्द देखा और धाड़कर चारों भाइयों को घूरने लगा। जमील ने खुश होकर कहा, वाह, हमारा तजर्बा कामयाब हो गया। लेकिन अगले ही लम्हे शेर ने अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए एक जोरदार धाड़ मारी, जिससे चारों भाई कांप उठे। सलीम ने कहा, यह तो बहुत खतरनाक लग रहा है, जल्दी करो, कुछ करो। शकील जो सबसे छोटा था घबरा कर बोला, हमने तो इसे जिंदा कर दिया, अब इसे काबू कैसे करें? चारों भाई एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब ना था। शेर ने मौके का फायदा उठाया और उन पर हमला कर दिया। चारों भाई अपनी बेवकूफ़ी की सजा भुगतते हुए शेर का शिकार बन गए। कहानी का सबक, ये वाक़या हमें यह सबक देता है कि इल्म और हुनर का इस्तेमाल हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। सिर्फ इल्म हासिल करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसे हिकमत के साथ इस्तेमाल करना ही असल अक्लमंदी है। जल्दबाजी और बेवकूफ़ी हमेशा नुकसान का सबब बनती है।